50-55-60 से ऊपर नहीं थी होनी। अगर पिछले साल उसमें अदलिया, हाँ सारे पंजाब गवर्नमेंट और ओपन मार्केट का सर उसमें ये हाँ चीज़ें जो इंटरवीन ना करते। आप चीनी मुझे बताएं कि एक साल में क्या तूफान आ गया कि अदलिया तक सुप्रीम कोर्ट कहती थी कि 40 ऊपर नहीं बिकनी हाँ चाहिए, तो 80 रुपये पे क्यों आंखें बंद है? हाँ इसलिए सुनते कि नहीं उन्होंने सारे चीनी को हाथ लगाते हैं आगे से करंट पड़ता है। उसके अंदर मैं भी अब आगे एक बात करूंगा आपके सवाल के जवाब में कि जिन चीज़ों पे सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2000 से लेकर 2009 तक 9 सालों का मैं आपको रेफरेंस दूंगा कि जिन चीज़ों पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कंट्रोल किया, उन्होंने क्या ग्रोथ किया और पोल्ट्री ने क्या ग्रोथ किया। वेलकम बैक फ्रॉम डायरेक्ट। इस वक्त हम बात कर रहे हैं मुर्गी की कीमतों के हवाले से। आपने भी ईद पर जब बिरयानी पकानी है, कौरमा बनाना है, कुछ सालन सुलन सारे मुझे नाम नहीं आते, आपने पकाने होंगे तो लाजमी तौर पे आप भी सोच रहे होंगे सुबह घर में आपके भी क्या जाएगा, जाके ज़रा 5 किलो 10 किलो मुर्गी ले आएँ। 5-10 किलो ना ही सही 2-3 किलो तो ज़रूर आप लेकर आएंगे ताकि ईद पर बच्चों को अच्छी सा एक सालन बनाकर दिया जा सके। और जब आप ये करेंगे तो लाजमी तौर पर उसकी डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो उसके साथ साथ उसकी कीमत बढ़ेगी। ये तो एक सिंपल सा इकनॉमिक्स का फार्मूला है, हमने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है। लेकिन मुर्गी की गोश्त की कीमत का एक मुस्तकिल तयन भी होना चाहिए। इसके इनपुट्स का जब महंगे हो जाते हैं, मैं अमीर अकबर चोपड़ा साहब से यही बात कर रहा था कि ये सारे इनपुट्स जो महंगे हुए, जो इनके शिकवे हैं, रिटेलर के पास जाएंगे वो फार्म वाले की तरफ भेज देगा, फार्म वाले के पास जाएंगे वो आपको आगे की कीमतें सुना देगा। ये सारी चीज़ें हम मद्देनजर रखते हैं जब कीमतें तय कर रहे होते हैं। जब हम कीमतें तय कर रहे होते हैं, हमने तमाम स्टेक होल्डर्स वहाँ पे बुलाए होते हैं, जिसमें होलसेल डीलर्स भी होते हैं, रिटेलर्स भी होते हैं, इनके ऑफिस बेयरर्स भी होते हैं। सारे स्टेक होल्डर्स के नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद होते हैं। और आप देखें कि ये जितनी ये चीज़ें बता रहे हैं कि महंगी हो गई हैं, ये 2-4 दिन में तो नहीं हुई। सही, हमारा रेट वो कहते हैं डिमांड बढ़ गई ना, डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड, मैं ये बात कर रहा हूँ, ये 12 रमज़ान की बात है जब हमने 170 रेट मुकर्रर किया। उस वक्त तो कम था, बल्कि इससे भी कम था। और उस वक्त 155 मिल रहा था के एटलीस्ट 100 प्लस पॉइंट थे जहाँ पे 155 बिक रहा था। दैट मीन्स कि वहाँ पूरा मार्जिन था। और अच्छा, अब ईद पे किस कीमत में मिलेगा जी? 170 पे मिलेगा। 170 पे मिलेगा, 170 जैसा मिलेगा 170 पे। नहीं सर, इसमें थोड़ा सा आप ये देख लें, मैं प्राइस की बात भी आपको बताता हूँ। जो आज हमारी डीसीओ साहब से बात हुई है वो मैं चोपड़ा साहब के सामने कर दूंगा। एक चीज़ तो बिल्कुल इसमें वाज़ेह है कि शॉपकीपर के एंड के ऊपर, मिडल मैन के एंड के ऊपर जो सप्लाई वाला है, जो मंडी में गाड़ी लेकर आता है, एब्सोल्युटली हमारी नज़र में दे आर इनोसेंट। अच्छा, उनका महंगाई आपकी तरफ से है, नहीं, फार्म वालों की तरफ से है? नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा मेरी मैं तो वो एक नॉमिनल मार्जिन के ऊपर, वो नॉमिनल मार्जिन पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो नॉमिनल मार्जिन के ऊपर रिटेलिंग कर रहे हैं। कंपटीशन है। लाहौर में 5 to 6,000 रिटेल शॉप्स हैं और एवरी स्ट्रीट कॉर्नर के ऊपर शॉप है। जिसको कोई जॉब नहीं मिलती वो बेचारा दुकान खोल लेता है और हर बंदे ने अपनी एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की हुई है। आप मुझे बताएं कि उन लोगों को जिसने शाम को 300-400 रुपया कमाना है, उसको 15,000 का फाइन करना कौन सा इंसाफ है? क्या वो पाकिस्तान का शहरी नहीं है? क्या उसको जीने का हक नहीं है? आप 170 पे बेचें, 170 कौन सी किताब में लिखा है कि 170 बिकेगा? उसकी कोई रीज़न होनी चाहिए। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। पोल्ट्री जो है इसका एक मैकेनिज्म है। इसमें ऐसा ना हो सारी दुकानें बंद कर दी, इसमें सुबह मंडी की ऑक्शन, इसमें मंडी की ऑक्शन आ जाती है। नहीं, दुकान कोई बंद नहीं होगी, दुकान नहीं, बिल्कुल कोई दुकान बंद नहीं होगी इंशाल्लाह। वो कुछ हमारे ट्रेडर्स दोस्तों ने एक दिन ये बात की थी, अगर वो हमारे पहले से इल्म में आ जाती तो हमने वो भी नहीं थे उन्हें करने देनी। उसमें दोनों तरफ से कहते हैं आपका बड़ा, फार्म वालों का बड़ा नुकसान हो जाएगा उसमें। नहीं सर, हमारा उसमें नफा नुकसान एक अलग जगह है। कुछ अखलाकियात होती हैं। हम कहते हैं कि हम, फिर रेट बताएं ना मुझे, रेट बताएं किस रेट। हमारी जो डीसीओ साहब से आज बात हुई है, रमज़ान शरीफ की हद तक हमने 110 शॉप्स डिफाइन की हैं। उन शॉप्स के ऊपर हमने मेक श्योर किया है और एसोसिएशन और उसके मेंबर्स उसमें पूल करके उसको श्योर करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि उन शॉप्स पे 170 पे किलोग्राम मीट प्रोवाइड करना है। उसके बाद रेस्ट ऑफ दी जो मार्केट है, रेस्ट ऑफ दी जो शॉप्स हैं, दे आर ओपन। और वो जो सुबह मंडियों में ऑक्शन होगी, अकॉर्डिंग टू दैट ऑक्शन वहाँ पर सेल परचेज होगी। वो ऑक्शन क्या नजर क्या आ रहा है, क्या रेट जा सकता है? चांद रात तक है। कुरसान साहब बताइएगा क्या रेट क्या जा सकता है उसका?
ओपन मार्केट? ज़ाती ख्याल है कि इस वक्त जो चल रहा है इसमें 5-10 रुपए माइनस प्लस होगा, अगर प्लस होगा तो माइनस भी होगा। 210 को 220 भी हो सकता है, 200 भी, 190 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है। इसमें चलें आ जाएं जी, इसमें कोई 110 दुकानें, 110 दुकानें 170 रुपए किलो। वो इस तरह से हमने किया है कि हमारे 20 रमजान बाजार लगे हुए हैं, 20 पॉइंट तो इनके वो होंगे, ठीक है, और पर टाउन 10 शॉप्स जो हैं, पोल्ट्री शॉप, स्टैंडर्ड पोल्ट्री शॉप्स इसको हम नाम दे रहे हैं, सही, 10 शॉप्स पर टाउन। ये 2 दिन के लिए होंगी, 9 टाउन है, ईद तक होंगी ये जी, 9 टाउन है, 90 ये होगी और 20 वो होगी, ठीक है, 110 ये शॉप्स हैं। और इससे आई थिंक के लाहौर में बहुत सारे लोग ये जो हॉलीडेज आ रही हैं, उन दुकानों पे सुबह सुबह गोश्त खत्म हो जाए, वहाँ पे 170 रुपए लिखा हुआ हो, साथ वाली दुकान वाला 210 रुपए बेच रहा हो। नहीं, ऐसा इस तरह है कि ये पड़ेगी ना आपको। 3-4 ईद हॉलीडेज आ रही है ना, इनमें बहुत सारे लोग तो लाहौर के आउटसाइडर सारे चले गए हैं, उस हिसाब से डिमांड भी उतनी नहीं रहेगी। और वो जो कितनी डिमांड होगी जो आप बता रहे थे कि हाफ डेज में 5 to 6 लाख डिमांड होती है, हो जाएगी। अगले नेक्स्ट 2-3 डेज जो ईद तक हैं वो रिड्यूस होगी थोड़ी सी डिमांड। नहीं, अभी तो लोग लेंगे ना, अभी तो कल और परसों लेंगे, अभी तो कल और परसों लोग लेंगे, सिटी कल से जाना शुरू हो जाएंगे लोग, तो आज से लोग जाना शुरू हो गए। लेकिन लोरिये भी काफी हैं, आप ये ना समझे कि लोरिये भी थोड़ी तादाद में है, वापडा टाउन वाली साइड पे लोग चले जाएंगे, बाहर की कॉलोनियों से लोग चले जाएंगे, अंदरूनी लाहौर तो मेरे ख्याल काफ़ी बड़ी तादाद में लोग हैं जो लाहौर ही रहते हैं। देखें, मैं नजम साहब एक बात आपसे बताता चलूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर है जिसने ग्रो किया, जिससे हम पोल्ट्री हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर की ओनली सक्सेस स्टोरी है, उसमें कभी बंदिश नहीं रही। एक मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ और इस्टेब्लिश दे रहा हूँ कि सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है इस साल का, वो क्या कह रहा है कि 2001 से लेके 2008-9 तक गंदम जिस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कंट्रोल है, उसमें इन 9 सालों में जो इजाफा है वो 172% हुआ है। मीट जिस पे हमेशा से ज़िले हुकूमतों का कंट्रोल रहा है, उसमें जो इंक्रीज़ है 152% है। बीफ जिस पे हुकूमतों का कंट्रोल है उसमें इंक्रीज़ 137% है। और सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पोल्ट्री जिसको कभी कंट्रोल नहीं रहा, जिसके ऊपर जिसका अपना एक मैकेनिज्म है, वो बिल्कुल कंट्रोल हुई है, बिल्कुल कम रही है, कीमत कम रही है, इंक्रीज 102% है। अब मुझे बताएं कि आप पोल्ट्री से और क्या चाहते हैं? नहीं, मैं पोल्ट्री से मैं ये चाहता हूँ कि पोल्ट्री का जो है मिलता रहे, चिकन मिलता रहे, हमारे लोग उसको बनाते रहे। लेकिन बात हो रही है जी कि 110 शॉप्स कायम होंगी शहर में जहाँ पर 170 रुपये किलो ही गोश्त मिलेगा। DCO साहब के साथ तय हो गया, पोल्ट्री एसोसिएशन इस पर बिल्कुल इस पर कारबंद है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर सरवर हुसैन गिलानी। छापे छुपे इन्होंने मारना भी बता रहे हैं, इनके साथ पुलिस भी चलती है काफ़ी। देखता हूँ कि ये किस तरह कंट्रोल करेंगे उसको। इस ब्रेक के बाद थोड़ा सा मैं इनसे भी बात करूँगा कि लाहौर में गोश्त को किस तरह कंट्रोल करेंगे, इस ब्रेक के बाद।